जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच विद पंकज में। दोस्तों, आज का सेट है बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक जिसको बोला जाता है यानी बिहार एसआई का 23/4/2008 में हुआ था। पहले बिहार दरोगा का एग्जाम बिहार एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट होता था। अब इसको बीपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये बिहार एसएससी में ही है तो इसको इसी में देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है। राज मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। राज मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया था। उस समय की बात है, 2008 का होगा। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? तांतिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है। जूट के उत्पादन में बिहार कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कौन हो जाएगा? कटिहार। कौन हो जाएगा दोस्त? कटिहार। चलिए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? मतलब कटिहार। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो बिहार के आरा से। कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किए थे? आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे देखें। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है? तो 60%। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है? 60%। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? कौन हो जाएगा? हॉकी। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? हॉकी हो जाएगा। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। कब? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। 1885। कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, देख लीजिए आगे। व्यापकता का सिद्धांत कौन समझित रहा है? यानी व्यापक का सिद्धांत कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय बने थे किस अधिनियम के तहत बने थे? तो 1858 के अधिनियम के तहत बने थे, ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय, या आप इसको बोले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग ही था। बताइए, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित था? फुटबॉल और हॉकी। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है। जैसे ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित जो वर्ड सब होता है। तो ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम। यानी मीर कासिम जी ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। मीर कासिम। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम। गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? गुजरी देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में।
कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज। बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है। मीर कासिम बक्सर का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किसके बीच? संयुक्त सेना के बीच। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से था कौन? हेक्टर मुनरो। और संयुक्त सेना के तरफ से था बंगाल के नवाब मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन था? मीर कासिम। 3 गो था संयुक्त सेना की तरफ से, 3 गो। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है। और फिर अवध के नवाब शुजा उदौला। अवध के नवाब कौन था? शुजा उदौला। ठीक है। और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ओके, समझ में आ गया? यानी क्या होता? बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बक्सर के युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुंडो और संयुक्त सेना की तरफ था 3 गो। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कब हुआ था बक्सर के युद्ध? बक्सर के युद्ध हुआ था 22 और 23 अक्टूबर 1764। 22 या 23 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। याद रखिएगा बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 और 23 अक्टूबर 1764। 22 और 23 अक्टूबर 1764। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9। सितारा देवी किस विधा से संबंधित थी? कथक नृत्य। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी? कथक नृत्य। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। मृत्यु कहाँ पे हुआ था? मृत्यु हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ? यूपी में। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो 28वां। झारखंड की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसके साथ और 2 स्टेट बना था साथ ही। पहला बना था कौन? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है। और दूसरा बना था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड। 2000 को उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिएगा इसे। और झारखंड कब बना था? झारखंड बना था आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? 28वां, ठीक है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40। और राज्यसभा का कितना है? राज्यसभा का 16। राज्यसभा का कितना है? राज्यसभा का 16। राज्यसभा का 16, ठीक है। बिहार में राज्यसभा का 16। अब विधानसभा का विधानसभा का कितना है? 243। 243। अब विधान परिषद का कितना है? विधान परिषद का आपका हो जाएगा 75, ठीक है। देख लीजिए। तो बिहार में लोकसभा की सीट संख्या कितना हो गया? 40। राज्यसभा का कितना हो गया? 16, ठीक है। विधानसभा का कितना हो गया? 243। अब विधान परिषद का कितना हो गया? 75, ठीक है। याद रखिएगा इसे, पूछेगा इसे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश।
बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश। भारत में प्रथम सत्याग्रह सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? चंपारण। बिहार में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां भारत में सॉरी भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था? तो चंपारण। चंपारण कहां से? बिहार से। देख लीजिए। सार्क सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन था? अफगानिस्तान, जो 2000 कितने में बना था? 2007 में। 2007 में बना था। अरे सार्क के बारे में हम बता दें आपको कि सार्क की स्थापना कब हुआ था। देखिए, सार्क की स्थापना हुआ था आपको 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ढाका में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। इसमें सदस्य देश कितना है? सदस्य देश है 8 गो। 8 गो आप नीचा से ले लीजिए, यहाँ से। तो पहला हो जाएगा पवन मालदीप मालदीव। दूसरा हो जाएगा आपको श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तीसरा हो जाएगा क्या? भारत। चौथा हो जाएगा, चौथा कौन हो जाएगा? चौथा भारत के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। पांचवा हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। छठा हो जाएगा नेपाल। सातवां हो जाएगा क्या? सातवां देखिए, नेपाल के बाद कौन हो जाएगा? भूटान। सातवां भूटान। आठवां क्या हो जाएगा? आठवां बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? अफगानिस्तान। ये कब बना था? कब शामिल हुआ था अफगानिस्तान? तो 2007 में। ठीक है, इसमें इसका सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे? ढाका में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो काठमांडू नेपाल में। कौन कौन सदस्य देश है? तो पहला मैप के नीचे से देखिएगा, तो वहां से क्या हो जाएगा? पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा हो गया भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां भूटान और आठवां बांग्लादेश। इसमें ध्यान रखिएगा कि म्यांमार नहीं आता है। ठीक है, ये जब ऑप्शन में देगा ना कूट में, तो फंसाने के लिए म्यांमार देता है, समझे? म्यांमार नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की स्थापना कब हुआ था? न्यूयॉर्क की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो कौन हो जाएगा? औरंगजेब। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 के। कैमा 39वां अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन भी किया था 39वां बेलग्राम में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में। ये एकमात्र अधिवेशन किया था बेलग्राम, 39वां अधिवेशन किया था कांग्रेस के। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। 1905 कब? 1905 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। इसका घोषणा कब हुआ था? बंगाल विभाजन होगा, घोषणा हुआ था आपको 20 जुलाई 1905 को। कितना घोषणा हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, इसको रद्द कर दिया कब? रद्द कर दिया गया 1911 को। रद्द कब कर दिया गया? 1911 को। अब बंगाल विभाजन किया कौन था? कौन गवर्नर जनरल? तो कर्जन किया था, कर्जन, याद रखिएगा। ठीक है, जब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, आगे देखिए। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक है लोकसभा के अध्यक्ष करते। नहीं रहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष तो कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन करेंगे? कहते होता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर होना। ग्राम पंचायत कौन अनुच्छेद में? 40 में है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज परमार से। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? परमार। परमार के। दिल्ली में देखिए, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब। यही पूछेगा कि आगरा के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो कौन जगह दोस्त बताइए? शाहजहां। आगरा के लाल किला में हो जाएगा शाहजहां। ठीक है। अब दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। वर्ष 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन के किया? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन को किया था? 30 जनवरी 1948 को। गांधी बाबा का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? किसके हुआ था? नेपाल। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? नेपाल। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? कौन हो जाएगा? नेपाल। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से। सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां है? तो सिंधु के। सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां है? सिंधु के। WWE के भागीदारी द ग्रेट खली के असली नाम क्या था? दलीप सिंह राणा। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से वादक थे? सितार। पंडित रविशंकर किस वाद्य वादन से रहा है? सितार। पंडित रविशंकर सितार से। ठीक है, आगे देखिए। पता है लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी आगरा में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अकबर। कौन करवाया था? अकबर। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? कौन हो जाएगा? सांसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? सांसद। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसको हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल हो जाएगा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाल। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। वेलिंगटन कप किस खेल से वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। ठीक है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ? लाल सागर के साथ। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू कश्मीर। हटा दिया गया है। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद था? महाभारत का। रजनामा किसके फारसी अनुवाद था? महाभारत का। मुगल सम्राट किसका 2 बार अभिषेक हुआ है? कौन था? औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है, कौन था? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510।
पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट देखिए दोस्त, नेक्स्ट, कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? कौन हो जाएगा? एंटर। कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? कौन हो जाएगा? एंटर। एंटर। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ओ नेगेटिव। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? विटामिन सी के। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? विटामिन सी के। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आयरन के। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आयरन के। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। पीएसएलवी का अर्थ क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग। पीएसएलवी का अर्थ क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित होता है। तो ताप बढ़ने पर प्रकाश के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़े घटे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं? अमीटर से। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो अमीटर से। यहाँ देखिए डैनमो कहता है कि डैनमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डैनमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनिकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? जस्ता। गैल्वेनिकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। वाशिंग सोडा किसका नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3। ठीक है। वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है। अभी बिहार में वैकेंसी के बहुत सारे हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़िए और इस बार जॉब लीजिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।